नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भीलवाड़ा शहर में ब्याज माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि इनके जाल में फंसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को परिवार सहित जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के सामने पेश होकर इच्छा मृत्यु की मांग करनी पड़ी। परिवादी के अधिवक्ता अंकित बांगर ने बताया कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल दरगर ने माहेश्वरी समाज के लोगों से पैसे उधार लिए। इन लोगों ने 6 रुपए से लेकर 15 रुपए सैकड़ा प्रतिमाह तक ब्याज वसूला और पिछले करीब 7 वर्ष से उसे धमकाकर गैर कानूनी वसूली करते रहे। दरगर ने शिकायत में बताया कि ऑफिस चालू करते समय वर्ष 2016 में निजी आवश्यकताओं के चलते उसने कुछ लोगों से करीब 20.25 लाख रुपए 1 से 1.5 रुपए प्रति सैकड़े की दर से उधार लिए। कुछ माह तक ऑफिस सेट नहीं हो पाया, जिसके चलते आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, जिसकी जानकारी ब्याज माफियाओं को हो गई और यही से उन सभी के द्वारा सूदखोरी का खेल शुरू हुआ। माफिया दबाव बनाने लगे कि अब ब्याज की दर 7 रुपए से 12 रुपया प्रति सैकड़ा प्रतिमाह लगेगी। उस समय से वे उन सभी के जाल में फंसकर उनकी नाजायज और गैर कानूनी ब्याज की मांग पूरी करता गया। दरगर ने शिकायत में बताया कि पिछले 8 वर्षों में करीब 7 करोड़ से अधिक ब्याज चुकाने के बाद भी इन सूदखोरों का हिसाब 10 करोड़ से अधिक निकल रहा है, जबकि इस दौरान जीवन भर की कमाई और करीब 2 करोड़ का लोन भी इन सूदखोरों द्वारा हड़प लिया गया। साथ ही उसकी पत्नी के करीब 50 तोला जेवरात और मां के 30 तोला जेवरात भी इन सूदखोरों के आतंक के चलते बेचने पड़े। करीब 15 दिन पूर्व एक सूदखोर द्वारा भेजे गए गुंडों ने परिवादी के घर में घुसकर मारपीट की और धमकाया कि 1 माह में अगर 10 का ब्याज और 10 रुपए सैकड़े की पेनल्टी नहीं दी तो तुझे खत्म कर देंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने शिकायत में यह भी बताया कि उस दिन से वह पूरी तरह टूट गया और 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन पत्नी और बच्चों का मासूम चेहरा देखकर रुक गया। फिर घर से भाग जाने की सोची तो भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। दरगर ने पुलिस अधीक्षक से सूदखोरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कर सजा दिलाने या उसे पत्नी सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की। शिकायत में दरगर ने नीरज हेड़ा, महेश भदादा, हरीश पोरवाल, कैलाश चौधरी, महेश डाट, शांतिलाल डाट, शिवम काकानी, सुरेश दरक, पुष्पा अजमेरा, कौशल पोरवाल, दिनेश आगाल, गोविंद भंडारी, शंभू झंवर, सुधीर सोनी, हर्षवर्धन राठौड़ व अन्य करीब 17 से ज्यादा ब्याज माफियाओं के खिलाफ शिकायत दी गई। और ज्यादा से ज्यादा मांग रहे हैं। अब कहाँ से लाए? कुछ भी नहीं हमारे पास, तो सोना वोना सब बेच दिए, मंगलसूत्र तक हाथ बेच दिए, गले की चेनें सब बेच दिए, कुछ भी नहीं। अगर आके परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, मारेंगे सबको। क्या चाहते हो आप? न्याय चाहते हैं। अभी आप एसपी साहब के पास पेश हुए, उन्होंने क्या कहा? क्या आश्वासन दिया? न्याय दिलाएंगे। न्याय दिलाएंगे। क्या नाम है आपका? लीला देवी। व्यापार करने के लिए 25-30 लाख रुपए 2017-18 में ब्याज करों से मैंने लिए थे। व्यापार में नुकसान होने और ऑफिस सही नहीं चलने के कारण मैं आगे से आगे ब्याज पे लेता रहा, बड़े ब्याज पे लेता रहा, पैसे नहीं मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज में पैसे लेता रहा। वापस ब्याज चुकाने के लिए वापस ब्याज पे पैसा लिया, उसका ब्याज चुकाने के लिए वापस ब्याज पे पैसा लिया। इससे बढ़ता ये इतना हो गया। अब स्थिति ऐसी हो गई कि सब चीज़ें बेचने के बाद भी अब कुछ रही नहीं हमारे पास, सारी चीज़ें बिक चुकी है। इसके बाद हम कितना पैसा मांग रहे हैं ब्याज पर? ब्याज अभी भी वो मूल 6-7 करोड़ रुपए अभी भी मांग रहे हैं। तो हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज क्या है समझ आपने? हाँ, आज हम एसपी के साथ इच्छा मृत्यु के लिए पेश हुए, क्योंकि अब हमारी कुछ स्थिति रही नहीं है। हमारे को धमकियां दे रहे हैं और घर तक आ रहे हैं गुंडे घर तक आ रहे हैं। मारपीट भी की गई हमारे साथ। किन रेट पे लिया आपने? 5 ब्याज 7 का ब्याज मर्जी, मतलब मेरी परिस्थिति को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लेते रहेंगे। ये परेशान आदमी है, तो 6 का ब्याज ले लिया, 7 का ब्याज ले लिया। कौन है मुख्य रूप से वो ब्याज माफिया? हमारे ब्याज माफिया हमारे समाज के लोग, मैत्री समाज के लोग ही बड़े बड़े आदमी है। राष्ट्र सेविका समिति द्वारा 18 मई से 3 जून तक आदर्श विद्या मंदिर में जारी प्रवेश शिक्षा वर्ग के शिक्षार्थियों द्वारा शहर में पथ संचलन निकाला गया, जिसमें वर्ग में उपस्थित सभी शिक्षिकाएं और प्रबंधिकाओं ने भी भाग लिया।
वर्ग कार्यवाहिका मनीषा जाजू ने बताया कि दूधाधारी मंदिर से मुख्य शिक्षिका साक्षी सोनी द्वारा प्रचल की आज्ञा पर घोष के साथ संचलन आरंभ हुआ। घोष के टंकार के साथ सेविकाओं के उत्साह से परिपूर्ण कदम ताल का दृश्य अद्भुत था। ऐसा लग रहा था मानो राष्ट्र सेविका समिति की ये गणवेशधारी सेविकाएं प्रत्येक कदम पर देश प्रेम, अनुशासन, एकता, शक्ति, राष्ट्र सेवा और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर चलते रहने का सुंदर संदेश दे रही हो। अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख शरद रेणु द्वारा शहीद चौक और सूचना केंद्र से संचलन का भावपूर्ण स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, लघु उद्योग भारती, वनवासी कल्याण परिषद, भारत विकास परिषद जैसे संगठनों के साथ कई संस्थाओं और शहरवासियों द्वारा संचलन को विभिन्न मार्गों पर पुष्प वर्षा और भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारों के साथ भव्य स्वागत किया गया। मनीषा जाजू ने बताया कि पथ संचलन में शरद रेणु के साथ अखिल भारतीय निधि प्रमुख वंदना वजीरानी, वर्गाधिकारी सुशीला पारिक और क्षेत्र प्रांत विभाग और जिला कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। कीर्ति सोलंकी और रेखा सोनी के निर्देशन में संचलन की व्यवस्थाएं की गई। संचलन दूधाधारी मंदिर से आरंभ होकर सांगानेरी गेट, शहीद चौक, धान मंडी, बड़ा मंदिर, हिंदू महासभा कार्यालय, भीमगंज थाना, सूचना केंद्र, बालाजी मार्केट, गोलप्याव चौराया, संकट मोचन हनुमान मंदिर होते हुए नगर परिषद सभागार में संपन्न हुआ। अंत में प्रांत कार्यवाहिका वंदना वजीरानी ने शहरवासियों, प्रशासन, सभी स्वागतकर्ताओं, संस्थाओं का आभार व्यक्त किया। अहिल्याबाई होलकर जयंती के अवसर पर गाडरी समाज द्वारा शहर में निकाली गई रैली का भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में स्थानीय सूचना केंद्र के बाहर स्वागत करते हुए शरबत वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। भिलवाड़ा बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव निर्मल कटारिया ने बताया कि 1 से 3 जून तक डोसा में आयोजित राज्य स्तरीय 7वीं जूनियर व यूथ बालिका मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इस चैंपियनशिप में भिलवाड़ा से जूनियर वर्ग में अदिति पारिक, वेदांता पारिक व यूथ वर्ग में कोमल बंजारा, भवप्रीता पारिक, प्रियांशी बसीटा, हर्षिता अंछेरिया, रिंकू मेवाड़ा, आशिता पारिक और प्रियल गर्ग अपने अपने वजन भार वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगी। टीम कोच व मैनेजर राजेश कोहली और विजय पारिक होंगे। कुमुद विहार को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए जाजू परिवार ने कपड़े के थैले वितरित किए। इस मौके पर लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने कहा कि प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए जाजू परिवार का अच्छा कदम है और आगे चलकर बड़ा अभियान बनेगा। इस मौके पर बाबूलाल जाजू, तिलोकचंद छाबड़ा के साथ अन्य कॉलोनी वासी मौजूद थे। आज आपकी शुरुआत की 5 जून पर्यावरण दिवस के पखवाड़े के तहत आज भीलवाड़ा को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए कुमुद विहार के में जाजू परिवार के यहाँ इस प्रकार के कपड़े के थैले वितरित किए गए। प्लास्टिक बदलती हुई जीवन शैली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है और इसके कई नकारात्मक प्रभाव दिख रहे हैं। हम सभी को पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति सावचेत रहते हुए उसके संरक्षण का जिम्मा उठाना होगा। आज जो ये शुरुआत कुमुद विहार में हुई है, मैं समझता हूँ ये जन आंदोलन बनेगी और आम जन परिस्थिति जन्य अब कम से कम पॉलीथीन, वन टाइम जो यूजेबल पॉलीथीन है उसका बहिष्कार करेगा और इस प्रकार के कपड़े के थैलों में अपनी दैनिक आवश्यकताओं के सामान लाकर पर्यावरण और प्रकृति के प्रति न्याय करेगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस प्रयास के लिए जाजू परिवार और सब लोगों की बहुत बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ कि ये सदैव इस कार्य में अग्रणी रहकर इन्होंने जन सेवा की है। दामोदर अग्रवाल। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।